आज हम उस महाकाव्य की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है। ये है महाभारत, एक ऐसा ग्रंथ जो हजारों साल बाद भी हम सब के अंदर चल रहे युद्ध की कहानी कहता है। जरा सोचिए, एक राजघराना, एक सिंहासन और बस एक छोटी सी ईर्ष्या की चिंगारी। और यही वो चिंगारी थी जिसने पीढ़ियों को जलाकर राख कर दिया। ये सिर्फ किसी बाहरी लड़ाई की शुरुआत नहीं थी, ये उस जंग की भी शुरुआत थी जो हर इंसान के मन में सही और गलत के बीच हर पल चलती रहती है। अगर हम इसे सिर्फ एक जंग की कहानी मान लें तो हम इसकी असल आत्मा को ही नहीं समझ पाएंगे। ये तो असल में तीन बड़े ताकतों का टकराव है, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार और हमारा धर्म। ये उन छोटे बड़े फैसलों की कहानी है जो हर रोज हर पल हमारी किस्मत लिखते हैं। तो आखिर महाभारत है क्या? ये महर्षि वेदव्यास का रचा हुआ 1,00,000 श्लोकों का वो महासागर है जो धर्म और अधर्म के बीच की उस बहुत ही बारीक लाइन को दिखाता है जिस पर पूरी इंसानियत का संतुलन टिका हुआ है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आदि पर्व यानी शुरुआत का अध्याय। यहीं हम देखेंगे कि कैसे उस बड़े विनाश के बीज कहीं बाहर नहीं बल्कि परिवार के अंदर ही बोए गए थे। पूरी कहानी इन दो ध्रुवों के बीच घूमती है। एक तरफ है पांडव जो न्याय और धर्म के लिए जंगलों में भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ है कौरव जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठकर सत्ता के नशे में पूरी तरह अंधे हो चुके हैं। और यहीं से मिलता है हमें पहला और शायद सबसे बड़ा सबक। तबाही की जड़ें ना अक्सर घर के अंदर ही पनपती हैं। जिस दिन राजा धृतराष्ट्र ने बेटे के मुंह में पड़कर सच और न्याय से मुंह मोड़ लिया था, असल में कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव उसी दिन रख दी गई थी। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। सभा पर्व की द्यूत क्रीड़ा यानी जुए का खेल। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो पतन की सीढ़ी थी। एक एक कर सब कुछ दांव पर लगता गया। पहले राजपाट, फिर भाई, फिर खुद युधिष्ठिर, और आखिर में द्रौपदी का सम्मान। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या थी? उस भरी सभा में भी भीष्म और द्रोण जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग खामोश बैठे रहे। और ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है। जब भी अच्छे लोग अन्याय होता देख चुप हो जाते हैं तो समझ लीजिए अधर्म की जीत पक्की हो जाती है। उस अपमान के बाद पांडवों को मिला 13 साल का वनवास। लेकिन ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये खामोशी से संघर्ष करने का एक दौर था, एक ऐसी परीक्षा जो उन्हें आने वाले महायुद्ध के लिए तैयार कर रही थी। और ये जो वन पर्व है ना, ये हमें दिखाता है कि असली ताकत और समझ राजमहलों के शोर शराबे में नहीं बल्कि मुश्किलों की आग में तपकर और प्रकृति के सन्नाटे में मिलती है। यहीं पर पांडवों ने अपने घमंड को गलाया और अपनी असली शक्ति को पहचाना। उद्योग पर्व में शांति का एक आखिरी मौका आता है। खुद भगवान कृष्ण दूत बनकर जाते हैं और युद्ध को टालने के लिए सिर्फ 5 गांव मांगते हैं। लेकिन दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने कहा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और बस उसी पल युद्ध का बिगुल बज गया। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम पड़ाव पर। कुरुक्षेत्र की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। भीष्म पर्व से शुरू होता है धर्म का ये महासंग्राम, जहां तलवारें तो उठीं लेकिन लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, सिद्धांतों की थी। अर्जुन के सामने यही तो सवाल था। एक तरफ अपने ही भाई, गुरु और दादा थे, और दूसरी तरफ था धर्म। ऐसे में कोई सही और गलत का फैसला कैसे करे? ये एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी में कभी न कभी हम सबके सामने आता है। और इसी भयंकर दुविधा के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जन्म होता है श्रीमद् भगवद गीता का। कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं जो आज भी उतना ही सच है। अपने फैसले भावनाओं या रिश्तों के आधार पर नहीं बल्कि अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य के आधार पर लो। यही कर्म का असली मार्ग है। अब बात करते हैं एक ऐसे किरदार की जिसके बिना महाभारत की कहानी अधूरी है, कर्ण। महाभारत का शायद सबसे महान और सबसे दुखद योद्धा। वो वीर था, दानी था, सब कुछ था, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी वो गलत और सही के बीच फंसा रहा, और अंत में उसने दोस्ती निभाने के लिए अधर्म का साथ चुना। कर्ण की कहानी ना एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सवाल खड़ा करती है
क्या सिर्फ एक अच्छा इंसान होना काफी है, या उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम किस तरफ खड़े हैं? हमारी वफादारी ही तय करती है कि हमारी अच्छाई की असल कीमत क्या है। 18 दिन और फिर युद्ध का शोर थम गया। कुरुक्षेत्र में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था जीत और हार के नतीजों का सामना करने का, और उस आखिरी सफर पर निकलने का जहां हर कर्म का हिसाब होता है। स्त्री पर्व। यहां आकर जीत का सारा नशा उतर जाता है। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन जब उन्होंने रणभूमि में अपनी ही माताओं, पत्नियों और बहनों को रोते बिलखते देखा, तो उनकी जीत का जश्न मातम में बदल गया। सच तो ये है कि हर जंग के आखिर में इंसानियत ही हारती है। और आखिर में आता है महाप्रस्थानिक पर्व। पांडव सब कुछ छोड़कर हिमालय की तरफ अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उस सफर में एक एक करके सब गिरते जाते हैं। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही अंत तक पहुंच पाते हैं। हर किसी का गिरना उनके अंदर छिपे किसी न किसी अहंकार का प्रतीक था। सोचिए, राजपाट, रिश्ते, धन दौलत सब कुछ पीछे छूट गया। पांडवों का ये आखिरी सफर हमें बस यही एक सच दिखाता है कि अंत में अगर कोई चीज हमारे साथ चलती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म। और शायद यही है महाभारत का सार। धर्म का रास्ता मुश्किल हो सकता है, कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न नजर आए, उसका अंत तय है। यही वो सच है जो सदियों से हम सबको रास्ता दिखा रहा है।